हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता है आप सभी बेहतर होंगे। आप पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग 2022 की आसानी से करा रहे होंगे। जो स्टूडेंट को कॉलेज मिल रहे हैं, आज है सेकंड राउंड की काउंसलिंग का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसको लेकर यहाँ पर क्या अपडेट है। तो आपको जैसा कि पता है कि सेकंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट हुआ था वो आपको 14 सितंबर कल की डेट में मिल चुका था। आज है दोस्तों 15 सितंबर। तो इसकी डेट में आपको ऑनलाइन फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन चुनना होगा। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो फ्रीज क्या है और यहाँ पर फ्लोट क्या है, इस चीज़ को फिर से मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, फ्रीज वो है सिस्टम, सब सिंपली समझिए। अगर आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपने भाग लिया, किसी राउंड में आप भाग लेते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अगर आपने सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भाग लिया, आपको कॉलेज मिला, सीट अलॉटमेंट का मतलब हमें कॉलेज मिला। 14 सितंबर को हमको कॉलेज मिल गया। अब हमें कॉलेज मिलने के बाद हमें एडमिशन लेना है या नहीं लेना। अगर जो कॉलेज मिला हम एडमिशन लेना चाहते हैं, लेते हैं, तो वहां पर हम फ्रीज का विकल्प चुनेंगे। किसका? फ्रीज का। अगर वहीं पर अगर आप चाहते हैं कि हम कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो आप यहां पर फ्लोट का ऑप्शन चुनेंगे। ठीक है, लेकिन फ्रीज का जब ऑप्शन आप चुनते हैं तो उसके लिए ये कंडीशन है दोस्त कि उसके लिए साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। कहाँ पर? ये आपको जाना होगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं। जब आपने काउंसलिंग किया होगा, कर रहे होंगे, तो उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर चुनने का भी ऑप्शन होगा। अर्थात आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बनाए गए हैं, लगभग 80 डिस्ट्रिक्ट सेंटर बनाए गए हैं, हेल्थ सेंटर, जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो सिंपली ये समझिए, जो स्टूडेंट फ्रीज का ऑप्शन चुनेगा उसी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है, और ये कंपलसरी है, इस चीज का ध्यान रहे। अगर आप कॉलेज को लेना चाहते हैं, आप फ्रीज का विकल्प चुन लेते हैं, तो आपको कब तक, आप ध्यान रहे, अगर सेकंड राउंड में आपने भाग लिया तो सेकंड राउंड का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है 15 से 17 तारीख के, मतलब 15, 16, 17, 3 दिन आपको टाइम है। और 17 को शाम 5 बजे अप टू 5 PM लिखा हुआ है, 5 बजे के बाद नहीं हो पाएगा, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो 5 बजे के पहले ये चीज़ आपको ध्यान रहे। प्लीज़ सीरियसली इस चीज़ को समझिए और जल्दी से जल्दी अगर कॉलेज मिलते हैं तो उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सारी चीज़ों को ध्यान से करिए। ठीक है दोस्त, अन्यथा बाद में पछताना पड़ जाता है, इस चीज़ का ध्यान रहे। और यहाँ पर लिखा है कि ओनली फॉर फ्रीज कैंडिडेट्स, अर्थात डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ओनली फ्रीज कैंडिडेट को कराना है, जो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फ्रीज का ऑप्शन चुने। अगर आप फ्लोट का ऑप्शन चुनते हैं, फ्लोट का ऑप्शन चुनते हैं, तो इसी 15 से 17 तारीख के बीच में आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में 15 से 17 तारीख के बीच में ही आपको 3,000 रुपए सिक्योरिटी फीस, क्या दोस्त, सुरक्षा जो फीस है, सिक्योरिटी फीस 3,000 रुपए आपको जमा करना होगा। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, डिपोजिशन बाय फ्लोट कैंडिडेट्स एंड इंस्टीट्यूट फी डिपोजिशन बाय द फ्रीज कैंडिडेट थ्रू दियर लॉग इन ऑनलाइन। कहने का मतलब, अगर आप यहां पर फ्लोट का ऑप्शन चुनते हैं तो आप सिंपली 3,000 की सिक्योरिटी फीस को जमा कर देंगे। फ्लोट का मतलब ये हुआ दोस्त कि अब आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में जा चुके हैं, है ना। मतलब अगर आपने सेकंड राउंड आपको मिला था कॉलेज सेकंड राउंड में, तो आपने उसमें अगर फ्रीज का ऑप्शन चुना, अर्थात आपने उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया, है ना। तो अगर आप फ्लोट का ऑप्शन चुनते हैं तो इसका मतलब आप सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड की काउंसलिंग में जा रहे हैं। तब वहां पर 3,000 की केवल सिक्योरिटी फीस आपको ऑनलाइन जमा करना है, उसके जस्ट बाद आप थर्ड राउंड में भाग लेंगे। ये चीज बिल्कुल यहां पर क्लियर मेंशन है। और साथ में अगर आप फ्रीज का जो चुन रहे हैं ऑप्शन, तो उसमें फीस का भी ऑप्शन रहेगा, अर्थात आपको फीस भी, जो इंस्टीट्यूट की फीस आपकी होगी, फर्स्ट ईयर की फीस होगी, वो भी इंस्टीट्यूट फीस फ्रीज कैंडिडेट को जमा करना होगा थ्रू दियर लॉगिन, अर्थात ऑनलाइन ही अपने लॉगिन, जहां से आप लॉगिन किए हैं जीकप की ऑफिशियल वेबसाइट से, वहीं से ऑनलाइन आप जमा कर पाएंगे। ठीक है, और ये दोस्त, ये जो ऑनलाइन प्रोसेस ये जमा करने का है, ये जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके लिए है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में आपको इंस्टीट्यूट में ही जमा करना होगा जो फीस होगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपका 15 से 17 तारीख है। तो अभी तो सभी स्टूडेंट, ज़्यादातर सभी गवर्नमेंट कॉलेज का ही देख रहे हैं, तो आप भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉलेज को चूज करें और अपने ब्रांचेस को भी सिलेक्ट करके रखें, अर्थात कौन सी ब्रांचेज आपको लेना है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दें, 15 से 17 तारीख के बीच आप अपना क्लियर समझ लीजिए कि हमें फ्रीज का चुनना है ऑप्शन या फ्लोट का।
फ्लोट करते हैं तो थर्ड राउंड में आप जाएंगे 3000 सिक्योरिटी फीस को जमा करके। फ्रीज करते हैं तो फ्रीज करने पर अर्थात उस कॉलेज में एडमिशन आप ले रहे हैं तो आप साथ में मतलब आप टोटल फीस जमा करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रहे कि फीस आप अगर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिलता है तो आप इस चीज़ का ध्यान रहे, एक चीज़ आपको जरूर चुनना होगा, या तो फ्लोट चुनिए या तो फ्रीज चुनिए, ठीक है। और फ्लोट चुनते हैं तो आप थर्ड राउंड में जाएंगे। फ्रीज चुनते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि उस कॉलेज में एडमिशन आप ले रहे हैं तो फीस आपको जो है उस डेट के अंदर आपको अपनी फीस जमा करनी होगी, एडमिशन आपको लेना होगा, अर्थात अन्यथा आपकी जो सीट है वो रद्द कर दी जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रहे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना भी कंपलसरी है, अन्यथा आप बाद में सोचेंगे हम थर्ड राउंड में करा लेंगे फोर्थ। इसीलिए डेट मेंशन है कि सेकेंड राउंड का कैंडिडेट स्टूडेंट वो 15 से 17 तारीख के बीच ही कराएगा, ओके। और थर्ड राउंड फिर आपका शुरू हो जाएगा जो कि 16 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, अर्थात कल की डेट से, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझिए। उम्मीद करता है वीडियो आपको पसंद आएगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और इसमें आप पीडीएफ को जीकफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाइए, चीज़ों को आप बिल्कुल सिंपल वे में हिंदी में आपको दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप बिल्कुल फोर्थ पॉइंट देख सकते हैं कि सीट आवंटन के पश्चात फ्लोट या फ्रीज का विकल्प का चयन करना आवश्यक होगा। फ्लोट का विकल्प चयन करने की दशा में अभ्यर्थी 3000 की सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। और फ्रीज का विकल्प चयन करने की अगर फ्रीज का विकल्प आप चूज करते हैं, चयन करते हैं, तो उस दशा में अभिलेख सत्यापन बोले तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप सभी को जनपद में बने अर्थात आपके डिस्ट्रिक्ट में जो हेल्प सेंटर बनाए गए हैं वहां पर आपको जाना होगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात संस्था का प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करने की कार्रवाई होगी। इसका मतलब यह है कि पहले आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जाएंगे अपने हेल्प सेंटर जहां पर आपने किया है, जिस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर स्टूडेंट अपने डिस्ट्रिक्ट में ही किए होंगे, ठीक है। अपने डिस्ट्रिक्ट में आसानी से कर लें, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो उसको करने के बाद आप ऑनलाइन अपने से प्रवेश शुल्क जो फीस है उसको आप जमा कर पाएंगे, जो कि बहुत बेहतर है, ठीक है। और प्रथम चरण की सीट आवंटन के पश्चात बोले तो अगर प्रथम चरण है, इस समय सेकंड राउंड चल रहा है, तो सब प्रोसेस जो है सेम है। फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल रहा है कि सेकंड राउंड में मिल रहा है कि थर्ड राउंड, दो ही ऑप्शन आपको चुनना है कॉलेज मिलने के बाद, फ्रीज या फिर फ्लोट, ठीक है। अब वीडियो हो सकता है बहुत बड़ी हो गई, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं चीज़ों को समझाना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और चीज़ों को समझ जाएं। थोड़ा वीडियो सुने समझें, इसमें अभी टाइम दे सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ प्रॉब्लम आपको ना हो, मेरा उद्देश्य यही है, ठीक है। धन्यवाद।